अंतिम इच्छा। अगले दिन मंत्री ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि मंत्री भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री की माँ भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। समय के साथ साथ राजा नंद किशोर सिंह की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। राजा नंद किशोर सिंह को लगा कि अब हमारी माँ शीघ्र ही मर जाएगी। राजा नंद किशोर सिंह की माँ को सीताफल से बहुत प्यार था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे सीताफल दान करना चाहती थी। सो उन्होंने अपने बेटा यानी कि राजा नंद किशोर सिंह से ब्राह्मणों को सीताफल दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा नंद किशोर सिंह की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा नंद किशोर सिंह ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात एक ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के न पूरा होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती, वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के सीताफलों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने सीताफल दान में दिए। जब ये सभी बातें राजा के मंत्री को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन मंत्री ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि मंत्री भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री की माँ भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी हैं और चाहते हैं कि जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि मंत्री के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह राजा के खास मंत्री हैं। सभी ब्राह्मण एक निश्चिंत दिन उस मंत्री के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री लोहे के पलटा को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर मंत्री ने बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म पलटा से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में मंत्री से बोले कि हमें गर्म पलटा से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के सीताफल दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि मंत्री क्या कहना चाहते हैं। वह बोले, मंत्री महोदय, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के सीताफल तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। मंत्री ने सोने के सीताफल लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया।
परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने उस मंत्री को बुलवाया। वे बोले, मंत्री जी, यदि तुम्हें सोने के सीताफल चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि ब्राह्मणों से सोने के सीताफल ले लिए? तब मंत्री ने बोला, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, परंतु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के सीताफल ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म पलटा क्यों नहीं झेल सकते? राजा ने मंत्री की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो और आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।